हेल्थ केयर का क्षेत्र हो। अगर हम हेल्थ केयर के क्षेत्र में बात करें तो हमारे देश ने बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हम हृदय रोगों से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं, 2016 में एक अध्ययन हुआ था जिससे पता लगा कि भारत में 28% मौतें हृदय रोगों के कारण हुई और जिसमें 50% से भी ज्यादा व्यक्ति 70 साल से भी कम आयु के थे। और हमारा पूरा देश हृदय रोगों से जूझ रहा है। हृदय रोगों के प्रमुख कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। इसके अलावा मधुमेह, डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शराब, धूम्रपान आदि। लेकिन सबसे मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। कोई बता सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव कब शुरू हो जाता है? 10 साल, 20 साल, कब 20? बचपन से। यस, बिल्कुल सही, तालियां हो जाए एक बार। कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है और उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। वो आपके खान पान के ऊपर निर्भर है। उस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का स्तर कम ज्यादा हो सकता है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनका कहना है कि जो एक स्वस्थ बच्चे हैं उनको 9 से 11 वर्ष की आयु में अपना एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। और जिनके परिवार में कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके बच्चों को तो 2 साल की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने के लिए कहा जाता है। लेकिन हम कब करवाते हैं? जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए या कभी डॉक्टर कह दे, है ना। ज्यादातर ऐसे ही करवाते हैं हम। तो कोलेस्ट्रॉल का हमें जांच जल्द से जल्द करवाना चाहिए। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है उच्च एलडीएल स्तर 160 से 189। एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल 160 से 189 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है तो आपको हृदय रोग होने का खतरा है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड लिखा है स्टैटिन। किसी को मालूम है स्टैटिन क्या है? कोई बता सकता है स्टैटिन? स्टैटिन बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो हमारा एलडीएल कम करता है। तो डॉक्टर हमें स्टैटिन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं एलडीएल को कम करने के लिए। पूरे विश्व में ये बहुत से ये स्टैटिन की एक फैमिली है जो अलग अलग तरह के होते हैं। एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, फलुवास्टैटिन, सिमावास्टैटिन, लवस्टैटिन, पारवास्टैटिन, पिटवास्टैटिन। तो ये सब स्टैटिन के प्रकार हैं अलग अलग तरह के। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो स्टैटिन बिकते हैं 95% वो एटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन है जो 100% सिंथेटिक ड्रग है। अभी स्टैटिन एफडीए, यूएस की एफडीए है जिसने स्टैटिन का अप्रूवल दिया था कि आप इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1987 से लेके 2003 तक, जैसे मैंने डिस्कस किया, ये अलग अलग तरह के स्टैटिन्स हैं, इनको अप्रूवल दिया। और 2012 में ही एफडीए ने कह दिया कि स्टैटिन की वजह से डायबिटीज, मांसपेशियों को नुकसान और मेमोरी लॉस हो सकता है। और उसके बाद 2012 में ही एफडीए ने कह दिया कि स्टैटिन जो कंपनियां बनाती हैं उनको लेबल के ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये मेमोरी लॉस करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो मतलब स्टैटिन आप समझ सकते हैं कि इसके कितने दुष्प्रभाव हैं। इसके बाद दुनिया भर में बहुत सी स्टडीज हुई, बहुत से अध्ययन हुए स्टैटिन के ऊपर,
जैसे ये 2014 की एक स्टडी है, टेलीग्राफ एक मशहूर अखबार है इंग्लैंड का, वहां पे छपी थी कि स्टैटिन वजन बढ़ाता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है और डायबिटीज होने का खतरा है स्टैटिन से। इसी तरह भारत में भी एक स्टडी हुई अभी हाल ही में 2019 में, जिसमें यह निकल के आया कि जो एटोरवास्टैटिन और सुवास्टैटिन जो 95% भारत में यूज होते हैं, उनके इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा है। यह एक 2015 की स्टडी है ट्यूलेन यूनिवर्सिटी न्यू ऑर्लिन्स में, जिसमें सामने आया कि स्टैटिन के इस्तेमाल से बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। मतलब आप स्टैटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे समय से, तो आप कम उम्र में ही बूढ़े लगने लग जाएंगे। फिर अभी ये रिसेंटली WHO की एक स्टडी है, इस WHO की स्टडी में यह सामने आया कि स्टैटिन के इस्तेमाल से माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां फेस की ढीली हो जाती है, आंख ढीली हो जाती है, चबाने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा है। ये एक 2019 की ही स्टडी है, डेक्कन क्रॉनिकल में छपी थी, जिसमें सामने आया कि स्टैटिन के इस्तेमाल से, ज्यादा स्टैटिन के इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो कि हमारी हड्डियों को, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि जो जब हमारी हड्डियां खुरती हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और हैरानी की बात क्या है कि एक एंडो करके वैज्ञानिक थे, बायोकेमिस्ट थे जापान के, तो उन्होंने ये स्टैटिन बनाया था। जब उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो उन्होंने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब समझ सकते हैं, जिस बायोकेमिस्ट ने इसको बनाया वही इसको यूज नहीं कर रहा, तो इसके कितने दुष्प्रभाव होंगे आपके ऊपर। ये एक एग्जांपल है। ये एक आप फ्लावर देख रहे हैं, गुलाब देख रहे हैं, तो गुलाब आप समझ लीजिए हमारा शरीर है, ये कैंची स्टैटिन है। तो अगर मैं कैंची से, ये कांटे समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल है, तो पूरे गुलाब में कोलेस्ट्रॉल, ये अपना कोलेस्ट्रॉल है, कांटे, ये पंखुड़ियां हैं अपना, और ये इस पे ये लगे हुए हैं पत्ते। तो अगर हम स्टैटिन यानी कि कैंची से इसको काटेंगे तो क्या सिर्फ कांटे कटेंगे कि पत्ते भी कट सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियां भी कट सकती हैं? तो यही स्टैटिन करता है, आपको फायदे सिर्फ 2 दे रहा है और इसके दुष्प्रभाव अनेकों हैं। तो आज तक कोई विकल्प नहीं था इसका, लेकिन अब है गामा ओरिजिनॉल। एक बार जोरदार तालियां। गामा ओरिजिनॉल है क्या? गामा ओरिजिनॉल भूरा चावल, आप सबको मालूम है भूरा चावल, ब्राउन राइस आजकल बोलते हैं डॉक्टर्स की इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए फायदेमंद। तो ब्राउन राइस की ये जो भूरी परत है उसमें ये गामा ओरिजिनॉल पाया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार है। बहुत से अध्ययन हुए हैं। तो जापान में ये तो 1962 से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इसको मानसिक तनाव दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर 1970 में इसको मेनोपॉज के लक्षण जो लेडीज में होते हैं उसको उसमें जो कुछ दिक्कतें आती हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल करना गया, जिसके अच्छे फायदे सामने निकल कर आए। और 1986 में इसको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। मतलब जापान में तो ये 1962 से दवा की तरह यूज हो रहा है। और जापान और अन्य कई देशों में बहुत से अध्ययन हुए हैं कि गामा ओरिजिनल के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, मधुमेह शुगर की रोकथाम में मददगार है, कैंसर एंटी कैंसर है, मतलब आपके शरीर में अगर कैंसरस सेल्स पैदा होते हैं तो उसकी ग्रोथ को कम करने में मददगार है। हाई बीपी की वजह से हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, तो हाई बीपी में भी ये मददगार है। प्रोटेक्ट्स लीवर को आपके एक सुरक्षात्मक प्रभाव देता है।
लिवर किरोसिस करके एक बीमारी होती है जो गलत खान पान और शराब पीने से भी हो सकती है। और लिवर क्रोसिस में तो इसके स्टडीज हुई हैं जापान में कि लिवर के ऊपर एक बहुत अच्छा सुरक्षात्मक प्रभाव बनाता है। तनाव की वजह से जब लोगों को गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें भी फायदेमंद है। शरीर में सूजन को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। मेनोपॉज 45 से 55 के वर्ष की आयु में महिलाओं को कुछ दिक्कत आती है मेनोपॉज की, जिसकी वजह से काफी सारी शरीर में दिक्कतें आती हैं। तो स्टडीज में यह पाया गया कि उस दौरान जो दिक्कतें आती हैं शरीर में, तो उन पे भी इसका काफी प्रभावशाली असर है। हेल्प्स पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कमजोर हड्डियां या हड्डियां खुरने की जो बीमारी होती है बुढ़ापे में जाके, तो उसमें भी फायदेमंद है। कहां स्टैटिन था जो ज्यादा इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस करता था, और कहां ये जो उसको बचाता है। त्वचा पर बहुत अच्छा प्रभाव है, एंटी एजिंग है। इनफैक्ट जापान में तो इसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है गामा ओरिजिनल को। आप देख सकते हैं कि अगर आप जापान से ये प्रोडक्ट मंगाएंगे 6-6 हजार के वहां पे कॉस्मेटिक्स बिक रहे हैं। हाइपोथायराइड में THS लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी इसका काफी प्रभावकारी असर है। न्यूरोप्रोटेक्टिव है। अमेरिका में इसे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है। देखिए यहां पे एक स्टडी भी हुई थी कि ये मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो अगर आप जिम्स को भी टारगेट करें तो वहां पे भी इस प्रोडक्ट को आप इजीली बेच सकते हैं। और यहां पे देखिए कोई भी दावा हम नहीं कर रहे, यहां पे सोर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जापान और अन्य विकसित देशों में बहुत से अध्ययन हुए हैं गामा ओरिजिनल के ऊपर, जो ये सिद्ध करते हैं कि इसके ये फायदे हैं। ये एक और अध्ययन हुआ था जिसमें पता लगा कि विटामिन ई, जो जिसको बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, तो उससे भी इसकी 4 गुना ज्यादा क्षमता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो आपने पीछे देखा था कि स्टैटिन के सिर्फ 1-2 फायदे और अनेकों उसके नुकसान थे। यहां पे सिर्फ क्या दिख रहा है? फायदे ही फायदे। अभी मैं जापान, अमेरिका और यूके इनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए इन देशों में ये एज अ मेडिसिन, एक दवा के रूप में बेचा जाता है, हेल्थ सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में बेचा जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन देशों में ऑलरेडी बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं इसके ऊपर, तो वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में लाके बेच नहीं सकते। पहले उस पे बहुत से अध्ययन होते हैं, फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो अगर मैं भारत में बात करूं, भारत में ओरिजिनल का अभी स्थान क्या है? देखिए भारत में ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में डाला गया है। तो FSSAI ने एक दिसंबर 2016 में नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें एक आप देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में भी लिखा गया था कि न्यूट्रास्यूटिकल दैहिक लाभ देगा तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए सहायता करेगा। और उसी कैटेगरी में न्यूट्रास्यूटिक ओरिजिनल को डाल दिया। तो मतलब ये आपके शरीर को फायदा करेगा और ये आपको स्वास्थ्य को लाभ देने में भी मददगार रहेगा। तो बहुत से फायदे हैं ओरिजिनल के, आपने जैसे पीछे देखे। तो हम इसे एक अपना हेल्थ गार्ड कह सकते हैं। yes. जोर से बोलिए। yes. अभी समझना होगा कि इसको खाना कैसे, इसका फायदा कब मिलेगा हमें। जापान में बहुत सी स्टडीज हुई हैं जो बताती हैं कि ओरिजिनल अगर आपके शरीर के अंदर 300 मिलीग्राम रोजाना जाएगा तब जाके ये फायदा देगा। अभी भारत में गामा ओरिजिनल की बात करें, इस प्रोडक्ट से पहले मिलता था सोर्स नेचुरल्स का। अगर आप मंगवाते अमेज़न के थ्रू तो आपको मिलता है ये 2500 से लेके 3500 रुपए तक।
ये अलग ब्रांड्स हैं और जो बाहर से विदेशी ब्रांड्स हैं, ये 2800 से लेके 3500 तक आपको मिलेंगे। ये एक अमेरिका का ब्रांड है बहुत फेमस, काल गामा ओरिजिनल। इसका एक कैप्सूल में 100 मिलीग्राम ओरिजिनल है। इसको वहां पे एज अ स्पोर्ट सप्लीमेंट बेचा जाता है और इसकी कीमत है 4000 रुपए एक डब्बी की। और ग्राहकों ने इसको बहुत पसंद किया हुआ है, 5 सितारा रेटिंग दी हुई है। तो अब गामा ओरिजिनल भारत में भी तैयार होने लग गया है। भारत में पहली बार भारत में तैयार हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल भारत में आरसीएम के परिवार मेंबर एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो राइसिला ग्रुप है उसकी कंपनी, उसके द्वारा बनाया गया है। एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा राइस ब्रान ऑयल भारत में पहली बार फिजिकली रिफाइन किया गया था और भारत में पहली बार ही एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा यह प्रोडक्ट बनाया गया है। और ये भारत का इकलौती कंपनी है जिसमें जो ये प्रोडक्ट बना पा रहा है। अभी भारत में कोई और नहीं ये बना पा रहा। अभी हमने एक बात की थी पीछे के एक काल गामा ओरिजिनल है जो 4000 का बिक रही है उसकी एक डब्बी, तो उसमें 100 मिलीग्राम का कैप्सूल था और हमारे वाले में कितना है एक कैप्सूल में 150 मिलीग्राम। तो 300 मिलीग्राम इसकी अगर हम बात करें रोजाना खुराक है, 150 मिलीग्राम एक कैप्सूल में आपको गामा ओरिजिनल मिल जाएगा। तो कितने कैप्सूल खाने रहेंगे रोज? 2 कैप्सूल। और अभी हमने एक स्टडी भी करवाई थी NIN हैदराबाद से, जिसमें यह सामने आया कि एपी ऑर्गेनिक्स द्वारा तैयार किया गया गामा ओरिजिनल LDL को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, और HDL को बढ़ाता है। स्टैटिन जैसे ही एक LDL को कम करता है। तो मतलब स्टैटिन जैसे फायदे तो दे रहा है लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। लेकिन कीमत क्या है किसी को मालूम है? इसका MRP क्या है? 450। कहां 4-4 हजार के प्रोडक्ट्स और कहां 450 का। तो अगर हम बात करें कीमत की, तो ये बाकी ब्रांड्स हैं जो बाहर बिकते हैं, स्वेंसन गामा ओरिजिनल है, सोर्स नेचुरल्स है, काल गामा ओरिजिनल है, तो उनके और हमारे प्राइस में तकरीबन 87 से 91% इतना फर्क है। ऐसा फर्क क्यों है? कोई बता सकता है क्यों है? वो इतने महंगे क्यों है, हमारा इतना सस्ता क्यों है? कोई बता सकता है? क्योंकि हमारा और आपका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा और आपका लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये हमारा लक्ष्य है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य का उपहार दे सके, ये हमारा लक्ष्य है। तो आइए आप और हम मिलके इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाएं। अभी आपके पास, सबके पास एक सुनहरा अवसर है। पहली बात तो ये प्रोडक्ट यूनिक है, पूरे भारत में कोई और बना नहीं रहा। और हमारा आरसीएम के साथ करार है कि अगले 6 महीने तक हम ये प्रोडक्ट किसी और को नहीं देंगे, सिर्फ आरसीएम के माध्यम के थ्रू बिकेगा। और हम चाहेंगे कि आप इतना बेच दो कि हम किसी और को दे ही ना पाए।